Hello students, today we will learn class 7 exercise 11.4 perimeter and area. Question 5. A path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of side 30 meter. एक स्क्वायर गार्डन दिया हुआ है जिसकी साइड है 30 मीटर और 1 मीटर वाइड पाथ बना हुआ है along the border and inside मीन्स बॉर्डर के साथ साथ एक पाथ बनाया हुआ है और वो अंदर की तरफ बना हुआ है। ये हो गया पाथ और ये 1 मीटर वाइड है। यहाँ से भी 1 मीटर, यहाँ से भी 1 मीटर और यहाँ से भी 1 मीटर। द एरिया ऑफ द पाथ, और हमें इस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमने गार्डन को नाम दिया ABCD और पाथ को छोड़ने के बाद जो बचा हुआ अंदर का पोर्शन है उसे हमने नाम दिया PQRS। अब पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे? पहले ABCD गार्डन का एरिया निकालेंगे, फिर पाथ को छोड़कर जो बचा हुआ स्क्वायर होगा PQRS उसका एरिया निकालेंगे और ABCD स्क्वायर के एरिया में से PQRS स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे तो पाथ का एरिया निकल जाएगा। अब हमें AB का मेज़रमेंट दिया हुआ है 30 मीटर, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है तो AB, AD, DC, BC चारों 30 मीटर है और PQ, QR, RS और PS ये भी एक स्क्वायर है क्योंकि ये भी 1 मीटर ऊपर से कम हुआ, 1 मीटर नीचे से कम हुआ तो ये हो गई 28 मीटर। वैसे ही लेफ्ट में भी 1 मीटर वाइड पाथ है और राइट में भी 1 मीटर वाइड पाथ है तो 1 मीटर और 1 मीटर कम हुआ तो ये भी हो गया 28 मीटर। तो इसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? AB हमें दिया हुआ है 30 मीटर और PQ हम फाइंड आउट कर लेंगे। PQ इक्वल्स टू 30 माइनस 1 दोनों तरफ से 1 मीटर को कम कर दिया पाथ की डिस्टेंस को तो 28 मीटर आ गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, या हम लिख सकते हैं साइड स्क्वायर। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ABCD जो कि हमारा गार्डन है। तो एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है गार्डन की? AB 30 मीटर, इसलिए 30 मल्टीप्लाई 30 और ये आ गया 900 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे पाथ को छोड़कर जो बचा हुआ एरिया है, एरिया ऑफ PQRS। ये कितना होगा? PQ का स्क्वायर करेंगे क्योंकि इसकी साइड PQ है और PQ का मेजरमेंट हमने निकाला 28, देन 28 मल्टीप्लाई 28, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 784 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कितना है? 900 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS 784, सब्ट्रैक्शन करेंगे 116 मीटर स्क्वायर। अब सेकंड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन। मीन्स जो पाथ है उसे हमने छोड़ दिया, अब जो रिमेनिंग पोर्शन है मीन्स PQRS स्क्वायर उसमें हमें प्लांटिंग कराना है। प्लांटिंग ग्रास की रेट क्या है? 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इक्वल्स टू 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल कॉस्ट, क्योंकि पाथ पे तो प्लांटिंग होएगी नहीं तो रिमेनिंग पोर्शन में ही जस्ट प्लांटिंग करानी है, तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया है 784, तो 784 को हम 40 से
मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 40 रुपीज़ है, तो 784 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट होगी 784 मल्टीप्लाई 40, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 31,360 रुपीज़। क्वेश्चन 6, 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर। दो क्रॉस रोड बनानी है जिनकी विड्थ है 10 मीटर, कट एट राइट एंगल्स, और वो दोनों एक दूसरे को कट करती है राइट एंगल पर, मतलब दोनों ही रोड एक दूसरे की परपेंडिकुलर है, थ्रू द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। और ये रोड्स कहाँ बनेगी? एक रेक्टेंगुलर पार्क है उसके सेंटर से निकलेगी। रेक्टेंगुलर पार्क जो है वो है ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रीथ 300 मीटर। रेक्टेंगुलर पार्क का मेज़रमेंट दिया हुआ है हमें, ये हमारा ABCD रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ हमें दी है 700 मीटर एंड ब्रीथ हमें दी है 300 मीटर। जो रोड्स हैं वो इसकी साइड्स के पैरेलल बनी हुई है, मीन्स जो दो रोड निकलेगी वो सेंटर से निकलेगी, तो ये हो गई फर्स्ट रोड जो AB साइड और CD साइड के पैरेलल है। ये 10 मीटर वाइड है, मीन्स ये वाली जो चौड़ाई है इसकी, ये विड्थ है, ये 10 मीटर है और ये इसके सेंटर से निकल रही है। ये अपने रेक्टेंगुलर पार्क का सेंटर है। 2 क्रॉस रोड्स है, एक रोड हो गई ये EFGH। सेकेंड रोड जो इसको क्रॉस करेगी राइट एंगल से, मीन्स इसकी परपेंडिकुलर, तो ये हो गई सेकेंड रोड जो AD और BC साइड की पैरेलल है और इसकी भी विड्थ 10 मीटर है। इसको नाम दे देते हैं PQRS। अब क्योंकि दोनों रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो जब ये क्रॉस करती है तो यहाँ बीच में एक स्क्वायर बनता है जो इस रोड में भी आता है और इस रोड में भी आता है, मीन्स ये स्क्वायर दोनों रोड के बीच कॉमन हो गया। अब ये जो स्क्वायर है इसकी साइड्स कितनी है? क्योंकि रोड 10 मीटर वाइड है और ये वाली रोड भी 10 मीटर वाइड है, तो इसकी सारी साइड्स हो गई 10 मीटर। इस स्क्वायर को हमने नाम दिया LMNO। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स। हमें इन दोनों रोड्स का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें कितना स्पेस का एरिया फाइंड आउट करना है। EFGH ये वाला स्पेस हो गया और PQRS जो दूसरी रोड है उसका ये वाला एरिया हो गया। और क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये दोनों में कॉमन है, तो इसका एरिया हम ओनली वन टाइम ही ऐड करेंगे। जब हम एक रोड का एरिया निकालेंगे तो इस स्क्वायर का एरिया भी निकल गया। अब जब दूसरी रोड का एरिया निकालेंगे तो अगेन इस स्क्वायर का एरिया निकलेगा। तो हम पहले PQRS रोड का एरिया निकालेंगे, फिर EFGH रोड का एरिया निकालेंगे और फिर एक बार इस स्क्वायर का एरिया निकालकर दोनों रोड के एरिया को प्लस करके उसमें से इसको माइनस कर देंगे। क्यों माइनस किया? क्योंकि PQRS रोड का एरिया निकालते समय LMNO स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट हो गया। अब जब हमने EFGH रोड का एरिया निकाला तो अगेन LMNO स्पेस का एरिया निकल गया। तो क्योंकि ये LMNO स्पेस का एरिया 2 टाइम निकल रहा है तो हम इसे 1 टाइम माइनस कर देंगे, तो दोनों रोड का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले PQRS जो रोड है उसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रोड PQRS। एरिया ऑफ रोड PQRS। PQRS जो रोड है इसमें लेंथ कितनी होगी? मीन्स PS। PS लाइन जो है वो AD के पैरेलल है और AD जो है वो 300 मीटर है, इसलिए PS भी कितनी होगी? 300 मीटर।
रोड की ब्रीथ कितनी होगी? क्योंकि रोड 10 मीटर वाइड है, इसलिए PQ ये हो गई 10 मीटर। अब एरिया ऑफ रोड PQRS कैसे होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। देयरफॉर 300 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 3000 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रोड EFGH, इस रोड की लेंथ कितनी होगी? EF जो कि AB के पैरेलल है, AB 700 मीटर है, इसलिए EF भी होगी 700 मीटर। और इसकी ब्रीथ, क्योंकि ये रोड भी 10 मीटर वाइड है, इसलिए EH होगी 10 मीटर। एरिया निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, देन 700 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 7000 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि जो ये स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ये एक बार ही ऐड होगा, इसलिए हम इसको एक बार माइनस करेंगे, और माइनस करने के लिए हम स्क्वायर LMNO का एरिया भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर LMNO, स्क्वायर की साइड क्या है? LM इक्वल्स टू 10 मीटर। और स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? साइड मल्टीप्लाई साइड। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। अब दोनों रोड का एरिया निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ रोड PQRS प्लस एरिया ऑफ रोड EFGH, और इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर LMNO। वैल्यूज पुट कर देंगे। एरिया ऑफ रोड PQRS 3000 प्लस एरिया ऑफ रोड EFGH 7000 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर LMNO 700। सॉल्व कर लेंगे। 3000 और 7000 10,000, 100 माइनस किया 9900 मीटर स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। अब हमें इस पार्क का एरिया निकालना है एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। इन क्रॉस रोड के एरिया को एक्सक्लूड करके, मीन्स जब हम इस पार्क का एरिया निकाल रहे हैं तो ये रोड का एरिया हमें इंक्लूड नहीं करना है। ABCD रेक्टेंगल का एरिया निकालकर क्रॉस रोड्स के एरिया को 9900 मीटर स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो पार्क का एरिया निकल जाएगा एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। तो एरिया ऑफ पार्क ABCD इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, और लेंथ कितनी है 700 और ब्रीथ कितनी है 300। मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 2,10,000 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, तो एरिया ऑफ पार्क ABCD कितना है 2,10,000 माइनस रोड्स का एरिया 9900। सब्ट्रैक्ट करेंगे 200 100 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें क्या पूछा है? गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स। हमें आंसर हेक्टेयर्स में देना है, और हमने जो आंसर निकाले हैं वो दोनों ही मीटर स्क्वायर में है। रोड्स का एरिया भी और पार्क का एरिया एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स भी। तो इन दोनों आंसर्स को अब हम हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स 9900 मीटर स्क्वायर। वी नो 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 100 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि हमें मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है, इसलिए 100 मल्टीप्लाई 100 से
हम डिवाइड कर देंगे। तो 9900 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 100। अब ये मीटर स्क्वायर ना होके हेक्टेयर बन गया। इसे सॉल्व कर देंगे। 00 से 00 कट हो गया और नीचे 20 है, ऊपर 2 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, इसलिए 0.99। और क्योंकि पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं है इसलिए हम 0 लगा देंगे। 0.99 हेक्टेयर। ऐसे ही एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स 200 100 मीटर स्क्वायर। इसे भी हम 100 मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 200 100 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 100। अब ये भी बन गया हेक्टेयर। इसको सॉल्व करेंगे। 20 से 20 कट हो गया, नीचे 20 अभी बाकी है, इसलिए 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे 20.01 हेक्टेयर। क्वेश्चन 7। थ्रू ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रीथ 60 मीटर। तो ये लेंथ है 90 मीटर, ब्रीथ है 60 मीटर और ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है ABCD। 2 रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड। इसमें 2 रोड बनी हुई है विच आर पैरेलल टू द साइड्स, जो साइड्स के पैरेलल है, एंड कट ईच अदर, और एक दूसरे को कट करती है एट राइट एंगल्स, राइट एंगल पर, थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड्स, और ये फील्ड के सेंटर से ही निकलती है। तो सबसे पहले हम रोड बना लेते हैं। ये AD और BC के पैरेलल रोड हो गई और इसका नाम हो गया EFGH। ये कितनी वाइड है? इफ द विड्थ ऑफ ईच रोड इज 3 मीटर, इट मीन्स ये है 3 मीटर वाइड। अब जो सेकेंड रोड है वो भी सेंटर से जा रही है और ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे क्रॉस करती है। इट मीन्स ये हो गई AB और CD की पैरेलल और ये भी 3 मीटर वाइड है। इस रोड को हमने नाम दिया LMNO। दोनों रोड जहां क्रॉस करती है वहां एक स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि ये वाली रोड भी 3 मीटर वाइड है और ये रोड भी 3 मीटर वाइड है, तो इसकी चारों साइड 3 मीटर की हो गई। तो इसको हमने नाम दे दिया PQRS। हमें निकालना है द एरिया कवर्ड बाय द रोड्स। इन दोनों रोड ने कितना एरिया कवर किया हुआ है? तो जो EFGH रोड का एरिया हम निकालेंगे तो उसमें PQRS का एरिया भी निकलेगा, और जब हम LMNO रोड का एरिया निकालेंगे तब भी PQRS स्क्वायर का एरिया निकलेगा। अब क्योंकि PQRS स्क्वायर एक ही है और एरिया 2 टाइम निकल रहा है, इसलिए हम PQRS स्क्वायर का एरिया निकालकर उसे 1 टाइम इन दोनों रोड के एरिया के एडिशन में से माइनस कर देंगे, तो दोनों क्रॉस रोड का एरिया निकल जाएगा। जो EFGH रोड है ये वाइड तो 3 मीटर है, इसका मतलब ब्रीथ तो 3 मीटर हो गई, लेकिन इसकी लेंथ कितनी होगी? क्योंकि ये AD लाइन के पैरेलल है और AD 90 मीटर है, इसलिए EF रोड भी 90 मीटर लेंथ की हो गई। जो LMNO रोड है ये भी 3 मीटर वाइड है, इसलिए ब्रीथ तो 3 मीटर हो गई, और क्योंकि ये AB के पैरेलल है और AB 60 मीटर है, इसलिए LM भी 60 मीटर हो गई। और PQRS जो स्क्वायर है इसकी साइड हो गई 3 मीटर। अब हम निकालते हैं एरिया कवर्ड बाय द रोड्स। रेक्टेंगल्स एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। एरिया ऑफ रोड EFGH इक्वल्स टू लेंथ क्या है? EH मल्टीप्लाई ब्रीथ क्या है? EF। EH लेंथ जो है वो 90 मीटर है क्योंकि वो AD के पैरेलल है, और EF जो है वो 3 मीटर है क्योंकि रोड 3 मीटर वाइड है। 9 3 जा 27, 270 मीटर स्क्वायर। ये हो गया EFGH रोड का एरिया। नाउ एरिया ऑफ रोड
LMNO। इसमें LM हो गई लेंथ और LO ये हो गई ब्रेथ। LM जो है वो 60 मीटर है क्योंकि वो AB के पैरेलल है, और LO 3 मीटर है क्योंकि रोड 3 मीटर वाइड है। मल्टीप्लाई कर दिया 180 मीटर स्क्वायर। ये रोड LMNO का एरिया हो गया। अब क्योंकि स्क्वायर का एरिया 2 टाइम आ गया, इसलिए हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, और उसे 1 टाइम दोनों रोड के एरिया के सम में से माइनस कर देंगे। स्क्वायर का एरिया निकालते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड, और इसकी साइड का मेजरमेंट है 3 मीटर, इसलिए 3 × 3 इक्वल्स टू 9 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ रोड EFGH प्लस एरिया ऑफ रोड माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया ऑफ रोड EFGH 270, एरिया ऑफ रोड LMNO 180, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS 9। सॉल्व करेंगे 441 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, द एरिया कवर्ड बाय द रोड्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स। इन रोड को बनाने में कितनी कॉस्ट आई, और हमें रेट दी हुई है 110 पर मीटर स्क्वायर। मीन्स अगर 1 मीटर स्क्वायर रोड कंस्ट्रक्ट करने का चार्ज 110 रुपीज़ है, तो 441 मीटर स्क्वायर रोड को कंस्ट्रक्ट करने की कॉस्ट क्या होगी? तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 1 मीटर स्क्वायर रोड इक्वल 110 रुपीज़। Therefore, cost of constructing 441 meter square road equals to 441 multiply 110। सॉल्व करेंगे 48,510 रुपीज़।